हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रेन और अकेडमी। आज हम एटॉमिक फ़िज़िक्स जो कि बीएससी में एक्सरे एंड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये ब्रेन और अकेडमी का उद्देश्य रहा है कि आपको कम समय में सेमेस्टर वाइज नोट्स या इम्पॉर्टेंट टॉपिक अवश्य कराए जाए। तो आज से हम एटॉमिक फ़िज़िक्स पेपर 2 यूनिट 1 एक्सरे एंड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा जो स्टार्ट कर रहे हैं। आगे हम चल के इसका देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ फेल्योर हुई एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहाँ फेल्योर हुई। आगे चल के हम एटॉमिक फ़िज़िक्स के बारे में डीप नॉलेज ग्रहण करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम अपना आज की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, जो कि एटॉमिक फ़िज़िक्स से आज से हमारे सारे रेलेवेंट वीडियो आने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं जो कि रिडबर्ग-रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये टॉपिक हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है और एग्ज़ाम और अदर यूनिवर्सिटीज़ वाइवा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिडबर्ग-रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं रिडबर्ग-रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की किसी भी सीरीज़ की वेवलेंथ का रिलेशन फाइंड की जाती है। इस रिलेशन को हम रिडबर्ग-रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल या फार्मूला कहते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की किसी भी सीरीज़ की वेवलेंथ एक रिलेशन से फाइंड की जाती है। इस रिलेशन को हम रिडबर्ग फार्मूला कहते हैं। फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं 1/λ = r 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, 1/n1² एंड 1/-1/n2²। अगर इसको वेव नंबर के फॉर्म में लिखें तो म्यू बराबर r ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, वहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है, r रिडबर्ग कांस्टेंट है, n1 लोअर एनर्जी लेवल है एंड n2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल है। ठीक है, इसके बाद अब हम इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है तो स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन, पहले हम इसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ लेते हैं। जैसे ये हमारी लाइमन सीरीज़ है, ये हमारी बाल्मर सीरीज़ है एंड ये हमारी पास्चर सीरीज़ है। तो फर्स्ट n = 1 जो होती है वो n बराबर 1 जो कि लाइमन सीरीज़ जो कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आती है, यानी n बराबर 2 से n बराबर 1 से, n = 3 से n = 1 से, n = 4 से n = 1 से, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है तो स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होती है। अब हम हाइड्रोजन एटम में डिफरेंट सीरीज़ होती हैं, जैसे कि लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्चर सीरीज़, फ्रुंड सीरीज़, रिंकेट सीरीज़। तो सबसे पहले लाइमन सीरीज़, जिसमें इलेक्ट्रॉन n बराबर 2, 3, 4 से n बराबर 1 पर आता है। लाइमन सीरीज़ में क्या होता है, n बराबर 2, 3, 4 से n बराबर 1 में आता है। वहीं बाल्मर सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन n = 3, 4, 5 से n बराबर 2 में आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक डायग्राम में, n बराबर 3, 4, 5 से n बराबर 2 में बाल्मर सीरीज़ में आया है। फिर पास्चर सीरीज़ में n बराबर 4, 5 से n बराबर 3 में आया है। तो इसी प्रकार से हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डिफरेंट सीरीज़, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्चर सीरीज़ होती हैं। इसके बाद डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि डिफरेंट एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन हो रहे हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही हैं। अब हम रिडबर्ग-रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल को मैथमेटिकली समझते हैं। मान लो बाल्मर सीरीज़ स्पेक्ट्रल लाइंस की 2 स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। फर्स्ट लाइंस H अल्फ़ा लाइंस मान लो एंड सेकंड H बीटा लाइंस बाल्मर सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बाल्मर सीरीज़ फर्स्ट लाइन H अल्फ़ा है एंड सेकेंड लाइन H बीटा है।
तो हमारा म्यू अल्फ़ा इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। एच अल्फ़ा जो है हमारी बाल्मर सीरीज़ की, यानी कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आई, यानी कि एन यहाँ पर बाल्मर सीरीज़ में हायर एनर्जी लेवल क्या है, n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2 में आया है। तो ये हमारा बाल्मर सीरीज़ की एच अल्फ़ा लाइन होगी, जो कि हमारी सबसे पहली लाइन होती है। सेकेंड लाइन एच बीटा, सिमिलरली थर्ड लाइन एच गामा। इसी प्रकार से ये हमारी म्यू अल्फ़ा हो गई। सिमिलरली म्यू बीटा यानी बाल्मर सीरीज़ की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, तो म्यू बीटा इक्वल्स टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों वेव नंबर को डिफरेंस लेते हैं, मान लीजिए एच अल्फ़ा एंड एच बीटा का डिफरेंस लेते हैं, यानी म्यू अल्फ़ा एंड म्यू बीटा में डिफरेंस लेते हैं, तब क्या आएगा हमारा आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर माइनस आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। यानी इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा म्यू बीटा माइनस म्यू अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर माइनस आर कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा प्लस 1/3 स्क्वायर। तो हमारा म्यू बीटा माइनस म्यू अल्फ़ा की वैल्यू हो गई इक्वल्स टू आर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ठीक है, तब अब इसका हम दिस रिलेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ पार्सन सीरीज़, क्योंकि पार्सन सीरीज़ में क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन आता है, यानी कि 4 से 3 में, देखिए आप डायग्राम में देखें इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में आया है, तो ये हमारी कौन सी सीरीज़ प्राप्त हुई, पार्सन सीरीज़। तो यही हमारा रीड्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब आता है, यह जो रिलेशन आया है यह पार्सन सीरीज़ की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का रिप्रेजेंटेशन करता है। इसका मतलब क्या है, बाल्मर सीरीज़ की 2 स्पेक्ट्रल लाइंस का कॉम्बिनेशन करने पर एक स्पेक्ट्रल लाइन मिल गई जो पार्सन सीरीज़ की है। क्या मतलब है इसका, लाइमन सीरीज़ की 2 स्पेक्ट्रल लाइंस का कॉम्बिनेशन पर एक नई स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त हुई। यानी कि लाइमन सीरीज़ की हमने 2 स्पेक्ट्रल देखिए क्या, एच अल्फ़ा एंड एच बीटा का हमने सब्स्टिट्यूशन निकाला, यानी कि लाइमन सीरीज़ की 2 स्पेक्ट्रल लाइंस के कॉम्बिनेशन पर हमें एक नई लाइन प्रोड्यूस हुई जो कि पार्सन सीरीज़ की है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को रिड्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल कहते हैं। अब इसका स्टेटमेंट समझ लो। रिड्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल का अकॉर्डिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ 2 स्पेक्ट्रल लाइंस, देखिए दिस रिलेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ पार्सन सीरीज़, यानी कि इसका स्टेटमेंट क्या है, दस अकॉर्डिंग टू द रिड्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल, कॉम्बिनेशन ऑफ term wave numbers of 2 spectral lines of a series given rise to a spectral line of a new series। यानी कि combination of wave number of 2 spectral lines of a given series to another spectral lines same और new series। यानी कि अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं 2 लाइमन सीरीज़ का तो हमें एक नई पार्सन सीरीज़ प्राप्त हुई। यही हमारा रिड्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल कहता है। इसके बाद सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो अगर हम किसी एटम को स्पेक्ट्रम में 2 स्पेक्ट्रल लाइन का वेव नंबर यानी V1 एंड V2 है, तो स्पेक्ट्रल लाइन V1 माइनस V2 एंड V1 प्लस V2 है। यानी इफ़ अगर हम V1 एंड V2 2 वेव नंबर का स्पेक्ट्रल लाइंस और स्पेक्ट्रम एटम है, तो स्पेक्ट्रल लाइन आल्सो अकर्स एट V1 माइनस V2 एंड V1 प्लस V2। ठीक है, इसका मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस एक दूसरे के रिलेटेड होती हैं। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम में लाइंस रैंडम नहीं होती हैं बल्कि एक मैथमेटिकल रिलेशन फॉलो करती हैं। यानी कि रिड कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल कहता है, ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम में लाइंस रैंडम नहीं होती बल्कि एक मैथमेटिकल रिलेशन फॉलो करती हैं। इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले इस प्रिंसिपल से हम स्पेक्ट्रल लाइन के बीच रिलेशन समझ में आता है। दूसरा,
दूसरा, अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो इससे नए स्पेक्ट्रल लाइंस प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं। तीसरा, ये बोर थ्योरी को सपोर्ट भी करता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद और देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में भी हेल्प होती है, ये भी बात है। एग्ज़ाम में अगर ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो डायग्राम बना के आप फार्मूला लिखकर एग्जाम्पल H अल्फ़ा एंड H बीटा देकर इजीली लिख सकते हो और आप पूरा का पूरा नंबर ग्रहण कर सकते हो। शॉर्ट में कंक्लूजन बोलते हैं, रिड्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल के कहते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइंस की वेव नंबर्स का कॉम्बिनेशन एक नई स्पेक्ट्रल लाइंस देता है और इससे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डिफरेंट सीरीज़ से रिलेशन समझ में आता है। तो गाइस, जैसा कि आज का हमारे ये रिड्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल अगर आपको समझ में आया हो तो ब्रेन और अकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। ऐसे ही हमारे नए टॉपिक जो कि स्टार्ट होगा, जो कि एटॉमिक फिजिक्स से ही रिलेटेड होगा। एंड गाइज, हम कंटिन्यूटी वीडियो में नहीं आ पाती क्योंकि थोड़ा हमारा भी सेमेस्टर चल रहा है, सेमेस्टर एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा प्रेशर होता है, इसीलिए कंटिन्यूटी से हम अपना वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं जो कि आप लोगों तक पहुँचाएँ। लेकिन फ्रेंड, आप भी एक एस्पिरेंट, और मैं कहता हूँ कि अब अपनी लाइफ में सभी एस्पिरेंट स्टूडेंट ही होते हैं, तो मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ अभी। तो समस्याएं होती हैं, लेकिन ठीक है, हम आपको जैसे ही जितना भी समय मिलता है हम आपको एक आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में हम अपना सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको बीएससी फिजिक्स, मतलब फिजिक्स का क्या है, फिजिक्स समझ में आए। फिजिक्स का मतलब ये नहीं कि थ्योरी रट के चल जाओ एग्ज़ाम में लिख दो, ऐसा नहीं है। फिजिक्स को समझना चाहिए, समझने कॉन्सेप्ट जब समझोगे तो उसको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये आज की सीरीज़ पसंद आई हो रिड्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल की, तो अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब ठीक है करिए, आप पर डिपेंड करता है। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, अगर अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे लोग सपोर्ट करेंगे ही। एंड तो फ्रेंड, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट ठोक के जाइए।